ठीक है। अब यहाँ पर एक सिंपल सा ट्विस्ट जो ये लेकर आते हैं बायनोमियल में, कि वो इनइक्वालिटी को लेकर आ जाते हैं थोड़ा सा। कौन सी इनइक्वालिटी, वो भी आपने देखनी पड़ती है कि एक एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी। लेकिन सॉल्व करना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन एक नई चीज़ है जो आप लोगों ने पहले नहीं देखी भी। तो पहले हम उसको सॉल्व करना सीखते हैं कैसे करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको इसके साथ रिलेट करते हैं कि यहाँ पर उसका क्या काम है बायनोमियल में। फॉर एग्जांपल सवाल आपके पास ये आते हैं कि आपको ये सॉल्व करना है कि फाइंड द, या एक ने पहले सवाल बनाते हैं, 0.99 पावर n ग्रेटर देन 0.4। समझ लो ये ऐसा कोई सवाल दिया हुआ है। अब ये ऐसा सवाल जनरेट हो जाएगा आपके पास। अब जब जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे ना, 5 रुपए का सवाल जब भी हम लेकर चलते हैं, तो एंड में एक ऐसी चीज बनी होगी इसी की शक्ल जैसी। तो आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब यहाँ पर इस किस्म के सवाल को, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम जो है लॉग का इस्तेमाल करते हैं। लॉग्स, लॉग्स या एलन, एलन इज यूज्ड ओवर हियर। और कैसे यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं एलन ऑन बोथ साइड्स, एलन ऑन बोथ साइड्स। जैसे कि जब हमने यहाँ पे एलन लगाया तो ये हो गया एलन 0.99 की पावर एन ग्रेटर देन एलन 0.4। ये हम कर सकते हैं क्योंकि लॉग्स का अभी तक आपके पास कोई चैप्टर आता नहीं है, आपका A2 में आएगा। तो हाँ, हम ये एलन लगा रहे होते हैं। एलन के ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे जब हम A2 में जा रहे होंगे। फिलहाल हमारे पास ये तरीका आप सीख लो कि हम क्या करते हैं, जब भी आपका इस तरीके का सवाल आ जाएगा इनइक्वालिटी कि आपका वेरिएबल पावर में हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप एलन लगाते हो। जब आप ये एलन ऑन बोथ साइड लगाते हो, तो अब एलन की एक प्रॉपर्टी है। एलन की प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास ये एलन ए की पावर बी है, समथिंग इज इन द पावर ऑफ दिस एलन, मतलब ए की पावर में बी है, तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप इस पावर को नीचे मल्टीप्लाई करा सकते हो, बाहर आ जाएगी ये पावर। तो ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एन था, ये अभी पावर में। तो जब ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये एल एन, ये जो एन है ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन क्या जाएगा ये एल एन, एन एल एन 0.99। एल एन का मकसद ही ये था कि ये पावर को जो है ना नीचे लगा लेकर आ सके। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो कैलकुलेटर में। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या आता है, एल एन 0.99, ये नेगेटिव है कुछ, ये आ रहा है -0.01005। फिलहाल ये इस तरीके से लिख लो, और एल एन 0.4 निकाल लो। एल का 0.4 निकाला, आपके पास आया -0.91629। ज़्यादा ऐसे तक काम रख लो तो आपको जाना शुरू, अभी वर्किंग में ज़्यादा ऐसे तक रख लो तो काम आसान हो जाता है, आंसर ज़्यादा एक्यूरेट आता है। अब आपने एक और भी चीज़ पढ़ी है इन इक्वालिटीज़ में, कि जब आप वेरिएबल के, अभी ये जो नेगेटिव है ये वेरिएबल के साथ भी है, मतलब एन जो है मल्टीप्लाई होगा तो वेरिएबल नेगेटिव हो गया। जब आप इस नेगेटिव को भी दूसरी साइड पे भेजोगे तो ये जो इनइक्वालिटी है ये क्या हो जाती है, फ्लिप हो जाती है। जब आप वेरिएबल के पास से नेगेटिव दूसरी साइड पे डालते हो तो क्या हो जाता है, वेरिएबल की ये जो है ना इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाती है। तो ये क्या बन जाएगा, एन यहाँ पर अकेला हो गया, ये ग्रेटर देन था, अब ये लेस देन हो गया। और ये क्या बन जाएगा, -0.91629 डिवाइडेड बाय -0.01005। अब आप इसको सॉल्व कर लो कैलकुलेटर में। तो इनइक्वालिटी फ्लिप करना आपने नहीं बोलना, -0.916। 91.173। हाँ निकालता हूँ मैं भी, 0.01005। तो पॉजिटिव हो जाएगा वैसे 91.17। तो एन इज लेस देन सर 91। पॉजिटिव नहीं होगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना, पॉजिटिव हो गया ये, हाँ ठीक है। 91.17। अब ये एंड में बोलेगा फाइंड द लीस्ट वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन, फाइंड द लीस्ट या फिर बोलेगा ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन। इस केस में हमारा जो अभी फिलहाल सवाल चल रहा है इसमें ये कहेगा कि फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन पॉसिबल ओवर हियर इन आवर केस राइट नाउ। तो हमारे पास इसने बताया है कि एन की वैल्यूज क्या है 91 से, या अगर 91.17 है और इसने बोला है कि इससे पीछे जाएगी हमारी वैल्यूज। सो द ग्रेटेस्ट वैल्यू इंटीजर वैल्यू ऑफ एन कैन बी 91। सही है, जो 91.17 से छोटा तो है
लेस देन है, लेकिन इट इज द फर्स्ट द हाईएस्ट इंटीजर दैट इज पॉसिबल इन दिस रेंज। हमारे पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 91। सही है, क्योंकि ये n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स ना। और ट्रायल्स कभी भी आपको पता है पॉइंट्स में नहीं होते, ट्रायल्स एक दफा करेगा कोई चीज, या 10 दफा करेगा कोई, या 15 दफा करेगा, पॉइंट्स में होता नहीं है। तो मुझे जो है सबसे ग्रेटेस्ट दफा जो मैं काम कर सकता हूँ, ये जो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 91 हो गई। तो इस तरीके के एल्जा ये क्या बना, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। एक और मैं करवाता हूँ, फिर इसका हम सवाल पे चलते हैं। पार्ट बी हम ले लेते हैं। अगर आपके पास सवाल दिया है 0.75 की पावर n इज लेस देन, अभी ग्रेटर देन था, अब लेस देन कर लेते हैं, लेस देन 0.62, ऐसा कुछ भी ले लेते हैं। एंड में तरीका क्या बताया कि ये हमेशा सवाल ऐसा आएगा कि एंड में इस तरीके की कोई इक्वेशन बन रही होगी, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो हमने असल में सीखना है। तो तरीका ये था कि आपने एल एन लगा दिया दोनों साइड पर, 0.75 की पावर n लेस देन एल एन 0.62। फिर ये n जो है, प्रॉपर्टी क्या कहती है एल एन की, कि एल एन की वजह से ये पावर जो है वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये बन गया n एल एन 0.75 लेस देन एल एन 0.62। अब ये एल एन 0.75 और 62 की वैल्यू निकालो। -0.287। एक मिनट निकालता हूँ। हाँ ये रहा, n की जगह आ जाएगा माइनस हाँ जीरो ठीक है। पॉइंट टू एट सेवन क्वेश्चन दिखाने वाला जहाँ पे लिखा है। सिक्स एट और दूसरा है हमारे पास 0.62 माइनस 0.4780 लगता है, ठीक है। अब जब ये n को अलग करूंगा, तो ये नेगेटिव साइन फ्रॉम द वेरिएबल इज शिफ्टिंग टू द अदर साइड, सो यू विल फ्लिप द इनइक्वालिटी। एक लेस देन था, अब ग्रेटर देन हो गया, तो -0.47804 डिवाइडेड बाय -0.28768। क्या आंसर आता है इसका? 1.6617। 1.6617। एक मिनट मैं भी निकाल के देखता हूँ, 47804 और -0.28768। हाँ सही है, n इज ग्रेटर देन 1.6617। अब इस केस में वो कह रहा होगा आपको सवाल में कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n। क्या हो जाएगी हमारे पास? सर 2। हाँ 2 हो जाएगी, क्योंकि हम अगर मैं इसी चीज़ को एक नंबर लाइन में बनाता हूँ तो 1.66 जो है, और मेरा जो है इससे आगे जा रहा है, ग्रेटर देन, तो 1.66 से सारी वैल्यूज बड़ी हैं, तो सबसे छोटी वैल्यू जो, सबसे छोटी इंटीजर वैल्यू जो कि 1.66 से बड़ी हो, तो वो हमारे पास 2 आ जाएगा आगे। तो n इज इक्वल टू 2 इज द लीस्ट वैल्यू दैट इज पॉसिबल, जो कि हमारे इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके की आपने सॉल्व करनी होगी। अब इसको रिलेट करते हैं सवाल के साथ। ये वाला सवाल दिया हुआ है, पहले तो पार्ट ए जैसे करते हैं वो सिंपल हम करते रहेंगे। क्या क्या दिया हुआ है इसने? अनन जो भी नाम है, हैज डिजाइंड अ न्यू लोगो फॉर अ स्पोर्ट्स वेयर कंपनी। अ सर्वे ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स फाउंड दैट 42% ऑफ द कस्टमर्स रेटेड द लोगो एज गुड। मतलब 42 लोग, 42% को गुड, अच्छा लगा। अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 कस्टमर्स इज चूजन। तो हमारी जो एन क्या हो गया, 10 हो टेन गया कि टेन हो गया, पी हो गया फाइन। 42। हाँ पी हमारा 42% हो गया, 0.42 विच इज द, कि जिनको गुड लगे। तो 0.68। हमारा जो वेरिएबल एक्स है वो फॉलो कर रहा है, जिसका एन 10 है। बी, पी जो है 0.42। अब वो कह रहा है 10 में से फ्यूअर देन 8 ऑफ देम रेट द लोगो एज गुड। तो इसने मांगा है कि प्रोबेबिलिटी फ्यूअर देन 8 मतलब लेस देन 8। तो लेस देन 8 में 1 से लेकर 0 से लेकर 7 तक आ जाएंगे 8 9 प्रोबेबिलिटी, 10 से निकालेगा हम और 1 से माइनस कर देगा। 7 तक। इसका दूसरा तरीका क्या है कि हम 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, 9 और 10 निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे वही मिल जाएगा। सर आगे बढ़े। सही है। अब पार्ट 2 क्या कह रहा है, इसमें मसला है ये जो मैं कह रहा था ना आपके पास। अब इसने बोला ऑन अनदर ओकेजन अ रैंडम सैंपल ऑफ n कस्टमर। अब इसने ये नहीं बताया हुआ कि कितने कस्टमर्स थे, तो हमें नंबर ऑफ ट्रायल्स हमें नहीं पता। ये पार्ट बी है, n जो है नंबर ऑफ ट्रायल्स हमें नहीं पता।
इसमें बोला स्टूडेंट फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन for which the probability that at least one rates the logo as good. At least one का मतलब क्या हुआ कि कम से कम एक, तो एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा का ये कह रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालो या दी भी है। फॉर विच द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन पर्सन रेट्स द लोगो एज गुड इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन 0.995 है। मतलब मैंने ये जो ग्रीन से लिखा है ये असल में इस सेंटेंस का मैथ वर्जन है इंग्लिश का। ये जो इंग्लिश लिखी हुई है इसका मैथ्स में इस तरह से लें, इसमें बोला प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन पर्सन रेट्स द लोगो एज गुड, कि कम से कम एक बंदा तो लोगों को गुड रेट करे। तो कम से कम एक का मतलब कि एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 2 3 4 जितने भी हैं, मुझे नहीं पता एन है, तो सारे के सारे एक से लेकर एन तक सारे के सारे मैं मेरे यहाँ पे कंसिडर हो जाएंगे। वो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, ग्रेटर देन 0.99। समझ नहीं आया। प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन पर्सन रेट्स द लोगो एज गुड, इसका समझ में आया? नहीं। कम से एक, इसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पर्सन रेट्स द लोगो एज गुड। एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है, कम से कम एक। कम से कम एक का मतलब क्या, एक से ज्यादा भी हो सकता है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, कितने टोटल सारे के सारे जितने एन है सारे के सारे बोल दें कि ये गुड है। जिसको मैंने क्या लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। मतलब ये चीज जो ये मांग रहा है ये क्या हो, ये प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0.995 हो। ठीक है, तो ये जो इंग्लिश कही थी उससे हमने ये मैथ्स में चेंज कर दिया, स्टैट्स में चेंज कर दिया। अब हम उसको सॉल्व करेंगे। अब आपको पता है वन से लेकर एन तक तो आप निकाल नहीं सकते, तो आप क्या करो, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। सर तो एन गिवन है ना 10। एन नहीं गिवन ना, इसने बोला ऑन अनदर ओकेजन अ रैंडम सैंपल ऑफ एन कस्टमर्स, एन नहीं पता आपको, वो पिछले पार्ट में एन 10 था। ग्रेटर देन 0.009 0.995। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब ग्रेटर देन इक्वल टू वन था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एन तक सारे मैं निकालूं, इससे बेहतर है मैं क्या करूं, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, तो वो मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर फॉर्मूला लगा लेंगे। वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 क्या हो जाएगा, एन सी 0, क्योंकि एन हमें पता नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विच इज 0.42 की पावर 0, एंड फेलियर विच इज 0.58 हो जाएगा, वन में से सब्ट्रैक्ट करके, हाँ, की पावर एन, ये बराबर हो जाए इस ग्रेटर देन 0.995। अभी देखो हमारे पास बन गया एन सी 0, ये होता है वन, और ये भी वन होता है, तो बचा क्या, वन माइनस 0.58 की पावर एन ग्रेटर देन 0.995। वन को वहां ले जाओ तो क्या हो जाएगा, -0.58 पावर एन ग्रेटर देन -0.005 हो गया ये। ठीक है, अब ये नेगेटिव नेगेटिव को कैंसिल आउट करूंगा, अगर वेरिएबल के पास है तो इनइक्वालिटी शिफ्ट हो जाएगी, तो 0.58 पावर एन लेस देन 0.005 हो गया। अब यहाँ पे एल एन लगा दो, तो एल एन लगाओगे तो एन नीचे आ जाएगा, और एल एन के अंदर क्या हो जाएगा, 0.58 लेस देन एल एन 0.005। फिर ये सॉल्व करके डालोगे, आंसर आ रहा है 0.1028। -0.1028। नहीं और नहीं, पूरे का आंसर। पूरे का आंसर कैसे निकाल दिया, पूरा क्यों निकाल रही हो अभी, सिर्फ एल एन 0.58 निकाल रही हो। -0.5472, 54472। और ये एल एन 0.005, ln 0.005 -5.2983। अब ये उसको डिवाइड में भेज दोगे तो इनइक्वालिटी अगेन शिफ्ट हो जाएगी, और -0.4472 -5.2983।
सर आंसर क्या? बताऊं? हाँ 11 12 जीरो कुछ आएगा। पॉइंट वन जीरो टू एट कितना? 0.1028। नहीं भाई, कैलकुलेटर गलत चला रही हो। -5.2983 डिवाइड बाय -0.54472। नाइन सर वो पॉइंट मैंने उल्टा कर दिया। शाबाश। 9.726 या 7 कर दो तो ठीक है। 9.727। अब इसने देखो, इसने मांगा क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन। तो हमारी जो एन की वैल्यू उसने बोली है ग्रेटर देन 9.727 होनी चाहिए। तो सर 10 ग्रेटर, होगी। हाँ तो एन की वैल्यू 10 आएगी। देयरफॉर स्मॉलेस्ट एन विल बी 10। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। सर 1 मिनट रुपया कर देगा, कॉपी करना है। सही है, किसी को कोई सवाल है? एक और सवाल करते समझ में आ जाएगा, इसकी और क्लियर हो जाएगा। सर क्लास खत्म। नहीं नहीं। करवा दें। सही है, आगे बढ़ना। यहाँ पर भी वैसा ही है। पहला पार्ट वन देखते हैं क्या कहता है। द प्रोबेबिलिटी दैट जेनिस विल बाय एन आइटम ऑनलाइन इन एनी वीक इज 0.35। तो मेरा सक्सेस जो है 0.35 हो गया कि वो खरीद ले, कुछ ना कुछ खरीद ले। जेनिस डज नॉट बाय मोर देन वन आइटम ऑनलाइन इन एनी वीक। ठीक है, सही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ 10 वीक पीरियड जेनिस बाइज ऑलमोस्ट 7 आइटम्स ऑनलाइन। ठीक है, इसने बोला है कि 10 वीक के पीरियड में, तो हमारे पास एन 10 हो गया। इसको चाहिए एट मोस्ट। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा 7 आइटम खरीद ले। तो इसको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ज्यादा से ज्यादा 7 का मतलब क्या होता है? सर कि 7 8 9 10 को प्लस कर देंगे। इसकी इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए इसको। एट मोस्ट 7। हमारे पास बायनोमियल फॉलो कर रहा है एंड एन 10 है और सक्सेस 0.35 है। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 7 चाहिए। तो ये बराबर हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 7, जो कि हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन 7 में 8 9 और 10। तो वो फॉर्मूला लगा के आप लोग प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे। आसान था। सेकंड पार्ट जो है वहां पर हमने मसला, द प्रोबेबिलिटी दैट जेनिस बाइज एटलीस्ट वन आइटम ऑनलाइन इन अ पीरियड। एटलीस्ट वन का मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट वन का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, कि कम से कम एक तो वो बाय करे। एक से ज्यादा भी कर सकती है। तो इन अ पीरियड ऑफ एन वीक्स, अब देखा होगा एन हमें नहीं पता, वही बात हो गई। एन हमें नहीं पता, इज ग्रेटर देन 0.99, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.99 से बड़ी हो। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन। तो एन निकालना है और इसकी स्मॉलेस्ट पॉसिबल, तो एग्जैक्टली सेम है। ये भी मैं कराता हूँ, फिर अगला वाला आप लोग करना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बराबर क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0.99। अगेन 1 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। 1 माइनस एन सी 0, सक्सेस 0 और फेलियर 0.65 जो है पावर एन।
ग्रेटर देन 99। एन सी जीरो और 0.35 की पावर जीरो, ये दोनों वन हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 1 माइनस 0.65 की पावर एन ग्रेटर देन 0.99। वन को सर वहां एक पे। क्वेश्चन पूछूं? बोलिए। सर अगर देखें ये लेस देन वन था, ठीक है, तो हमने जीरो लगा दिया। अगर ये ग्रेटर देन वन होता तो फिर हम क्या करते? नहीं होगा ना, ग्रेटर देन वन होता तो जीरो और वन दोनों लेता। तब लेस नहीं देन ना, वन मतलब अगर एक्स की वैल्यू टू या थ्री होती फिर क्या करते हम, मतलब? नहीं देता ना, आपको सवाल ही नहीं देता वैसा। मसला ऐसे होता वो वरना। नहीं हो सकता। नहीं होगा फिर ऐसा। ये नेगेटिव नेगेटिव कटेगा। हम ये जीरो क्यों लेते हैं, कैसे कुछ बताएगा? क्या कह रहे हो आप, बोलो। ये 1 - p(x = 0) ग्रेटर देन 0.99, ये हम हाँ, जीरो क्यों लेते थे? क्योंकि इसने बोला है प्रोबेबिलिटी आपको, जो इसने इंग्लिश बोली थी ना उसके मुताबिक इसने बोला था कि एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है, वन या वन से ज्यादा। बस ठीक है सर। वन अगर एन तक, तो हमें तो नहीं पता ना एन कहाँ तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने निकालूंगा मैं, सबको ऐड करूँ। तो इससे बेहतर है कि मैं क्या करूँ, वन में से जीरो वालों को सेपरेट करूंगा तो बाकी सारे आ गए ना, ग्रेटर देन इज इक्वल टू सही है, वन आ सही है, जाए। समझ गया, समझ गया, समझ गया। अब यहाँ पे लॉग्स लगा दो, एन एल एन 0.65 लेस देन एल एन 0.01, और डायरेक्ट शिफ्ट कर दो इनइक्वालिटी इधर ही कर दो, और वो पता है हमेशा नेगेटिव ही होता है। 0.01 डिवाइड बाय एल एन 0.65। सर 10.690। 10.69, तो n इज ग्रेटर देन 10.69, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, n इज इक्वल टू 11। सही है, दिस इज योर फाइनल आंसर। किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो। मरियम। महा। नहीं सर, अल्लाह हाफिज। क्या लाफिज अभी बाकी है। सवाल अभी बहुत निकाले हुए मैंने। एक ये रहा, एक ये रहा। एक और मैं करवाता हूँ, फिर आखिरी वाला आप लोग कर लेना, ठीक है। 7:15 तक क्लास होगी आज। 7:15 7:10 तक। तो द रिजल्ट ऑफ अ सर्वे बाय लार्ज सुपरमार्केट शो दैट 35% ऑफ इट्स कस्टमर्स शॉप ऑनलाइन, तो पी मेरा 35 होगा। 0.35 शॉप्स ऑनलाइन। सिक्स रैंडम, सिक्स कस्टमर्स आर चूजन एट रैंडम, एन हमारा 6 हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 ऑफ देम शॉप ऑनलाइन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मोर देन 3। तो मोर देन 3 में कौन कौन आ जाएगा, 4 5 और 6, और एक्स फॉलोज बायनोमियल एन 6 है और 0.35 हो गया। तो आपका फॉर्मूले में डाल दो ये, आपको प्रोबेबिलिटी इन तीनों के ऐड कर देना, तो ये आ जाएगा आप लोगों को, सिंपल फॉर्मूला। फिर अगला पार्ट कह रहा है फॉर अ रैंडम सैंपल ऑफ एन कस्टमर। अब जी हाँ, हमेशा ऐसे ही होगा। एन आपको नहीं पता कितने कस्टमर है, नहीं पता। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम शॉप्स, वही बात कर रहे हैं, बार बार ऐसे ही सवाल आ रहा है, एटलीस्ट वन। तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन इज ग्रेटर देन 0.95। फाइंड द लीस्ट, तो एग्जैक्टली वैसे ही सवाल है ये, आप लोग अगेन कर लोगे। आपने इस इंग्लिश को मैथ्स में चेंज करना है, बाकी काम तो आसान है। ठीक है, हो जाएगा। वन में सब्ट्रैक्ट करो, फिर फॉर्मूला डालो, और फिर एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी बन जाएगी। एल एन लगाओ, एल एन से वो आंसर आ जाएगा एन का, तो ये भी हो जाएगा। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, और ये वाला सवाल अब आप लोग करो।